अभी लक्ष्य है, चूँकि हम एक ही घटक दल के साथी हैं, हमारा लक्ष्य है संसद के इस संसदीय चुनाव में बेगूसराय लोकसभा की सीट को जीतना। इसमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को हम थोड़ी देर के लिए पीछे रख के और बड़े लक्ष्य की ओर कार्य करें, तभी फ़ायदा होगा। अन्यथा जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने का प्रयास हम सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। ऐसे प्रयास से बचना चाहिए जिससे आपके एक घटक दल को तकलीफ हो जाए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और इसके लिए आगे सजग रहने की आवश्यकता है। यदि इसी मौके पे अगर हम सजग नहीं रहे तो फिर दुर्घटना होने का भी चांस हो सकता है। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। आईपीएल लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। बेगूसराय लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री फायर ब्रांड नेता बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह। हमारे साथ हैं मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह। जदयू अभी एनडीए का घटक दल है और कल मटिहानी में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था लोजपा नेत्री के आवास पर। इंदिरा देवी जो जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया था कि आने वाले समय में मटिहानी विधानसभा चुनाव से वो दावेदारी पेश करेंगे। राजकुमार जी, कहा जा रहा है कि आप नदारद हैं बेगूसराय लोकसभा चुनाव में, प्रचार जो हो रहा है गिरिराज जी के साथ आप दिख नहीं रहे, कहें जनता में सवाल है। नहीं, मैं कहीं भी नदारद नहीं हूँ। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुझे खगड़िया का लोकसभा प्रभारी बनाया है, साथ ही साथ मुझे प्रभार भागलपुर का भी दे दिया है, तो थोड़ी वहाँ पे मेरी व्यस्तता ज़्यादा है। लेकिन मैं गिरिराज जी के साथ में 2-3 दिन पहले पूरे सामू प्रखंड का जो उनका कार्यक्रम था उसमें मैं उनके साथ था पूरा दिन, और उससे पहले भी एक दिन सामू का ही कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैं उनके साथ था। आने वाले समय में साथ दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। हम एक घटक दल के उनके साथी हैं। हम एक और बिहार में सबसे मजबूत घटक दल है एनडीए का, जो जेडीयू है, तो उसके नाते निश्चित रूप से हम उनके साथ में हैं और हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनके इस बार जो उनकी जीत होगी उसके मार्जिन को और अधिक मार्जिन से उनको जीत हासिल हो, ऐसा प्रयास है। और सभी लोगों से आग्रह भी है और हम और गिरिराज जी से भी निश्चित रूप से ये आग्रह करेंगे, चूँकि आपका अगला सवाल जो होने वाला है उसका जवाब मैं पहले ही दे देना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से आग्रह जरूर करूँगा कि हम मजबूती से एकजुट होकर, चूँकि ये किसी पार्टी विशेष के रूप में सिर्फ चिन्ह है, लड़ एनडीए के कैंडिडेट रहे हैं और हम सब लोग मजबूत साथी एनडीए के हैं, तो ऐसा कोई भी इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए जिससे ये लगे कि लोग अलग अलग दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग अलग अलग लक्ष्यों को लेके आगे चल रहे हैं। ऐसा होने से हमारे लक्ष्य में, हमारे जो संकल्प है उसमें कमजोरी निश्चित रूप से दिखेगी, जो कि नहीं दिखना चाहिए। आप अपील भले कर रहे हैं लेकिन पानी तो बहुत बह चुका है। जिस तरह से विरोध आया है सामने, राज्यसभा के सदस्य राकेश सिन्हा ने बजाबते कहा मीडिया में आकर कि मुझे गाली दी गई, मूर्ति पर हाथ रखकर उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि काला झंडा दिखाने में उनका कोई हाथ नहीं है। ऐसे में जो कन्फ्रंटेशन है बीजेपी के अंदर, क्या आपको लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन बहुत जल्द दूर हो जाएगा? एक तरफ राकेश सिन्हा की भी चर्चा हो रही है, लोग, आप भी फिल्म घूमते होंगे, लगता है कि गिरिराज सिंह से नाराज दिख रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान प्रत्याशी होते हैं उनके खिलाफ में थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। बहुत लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं। जहाँ तक बात है उनके दल के आंतरिक मामले का, राकेश सिन्हा जी का, गिरिराज जी का, ये तो भाजपा को सोचना है कि इस आंतरिक कलह को कैसे वो दूर करें। हम सहयोगी दल के नाते हम अपनी भूमिका में हैं और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारी जो भूमिका हो वो हमेशा मजबूत नज़र आए और हमारी भूमिका को भी किसी भी तरीके से कमतर करने का प्रयास, चाहे प्रत्याशी के द्वारा अथवा प्रत्याशी के साथ जो रह रहे हैं उनके सहयोगियों के द्वारा, हमारी भूमिका को भी कमतर करके आंकने का प्रयास ना किया जाए। इससे जो एक हमारा भी संकल्प है उस संकल्प में निश्चित रूप से कमी आती है। ये आप भी जनप्रतिनिधि हैं सर, विधायक हैं, आप किस रूप में देखते हैं, क्यों इतना
ज़्यादा विरोध है लोगों का गिरिराज जी को लेकर? लोगों की बहुत ज़्यादा जिससे अपेक्षा होती है, विरोध भी उसी से ज़्यादा होता है। परिवार में भी परिवार का जो मुखिया होता है उसी से विरोध होता है लोगों का। मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि अगली बार ऐसा विरोध का सामना जो आज वो कर रहे हैं तो अपने कार्यकलाप से लोगों को और समावेशी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कम से कम विरोध हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट। आपको लगता है कि जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया? जब हम सब इंसान हैं, जब हम कार्य कर रहे होते हैं, अच्छे कार्य करने के रास्ते में भी कई बार छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, उसमें सुधार होता है। बहुत बड़ा से बड़ा मशीन भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कल पुर्जा ढीला रह जाता है, उसको टाइट करने की आवश्यकता होती है और उसी की परख ही सही राजनीति है। उसकी परख सही होनी चाहिए कि कहाँ हमसे क्या कमी रह गई, जो कमी रह गई हम एक कमी को दूर करने में कहीं दूसरी कमी न कर दें, और ये भी एक सोच निश्चित रूप से होनी चाहिए और तभी मजबूती के साथ हम लोग आगे इस लड़ाई को ले जा सकते हैं। अक्सर बड़ा विरोध जो होता है सर, परिवर्तन के रूप में सामने आता है। परिवर्तन तो इस संसार का नियम है, राजनीतिक परिवर्तन हो ये तो होते ही रहा है और ये परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है, ये भी तय है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस परिवर्तन की कहीं से कोई गुंजाइश दिख रही। राजकुमार सिंह भी आए तो कोई विरोध था, कहीं न कहीं चीज़ें थी, परिवर्तन की लहर थी, तब तो आप आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त भी जो स्थानीय विधायक 4 बार के विधायक थे, लोगों में निश्चित रूप से विरोध था, लोगों में परिवर्तन की चाहत थी, इसीलिए उन्होंने एक विकल्प को चुना। विकल्प उनको अच्छा लगा होगा तभी लोगों ने मुझे चुना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस उम्मीद जिस आशा से लोगों ने मुझे विकल्प के रूप में चुना है, मैं कैसे आगे काम करूं ताकि उनकी आशाओं और उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी में कहीं से भी कमी आएगी तो सवाल तो उठेगा। हर 5 साल में जनतंत्र में सवाल उठता है और वही सवाल अभी फेस करना पड़ रहा है गिरिराज जी को भी, और आगे हम लोग को भी फेस करना पड़ेगा और किसी भी प्रतिनिधि को फेस करना पड़ता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है। हम लोग का देखिए विजय जी, एकमात्र लक्ष्य है कि 40 में 39 सीट ना हो बिहार की, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं कि भाई हमारा इतना ही लक्ष्य। ये सर विकल्प की बात हो रही है तो मटिहानी में जिस तरह से अभी इंदिरा जी का बयान आया है सामने, ऐसे में अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि राजकुमार जी का क्या बयान आता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है मटिहानी विधानसभा को लेकर, और घटक दल में आपके घटक हैं, एनडीए के घटक हैं लोजपा, तो क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की सेवा करने की प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी बात है। मैं इसको बड़ा ही पॉजिटिव साइन मानता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा राजकुमार सिंह क्या, इंदिरा जी क्या, और भी लोग आ सकते हैं जो मटिहानी की सेवा बेहतर से बेहतरीन तरीके से करने की चाहत रखते हैं। मैं इसको कहीं से कोई जो राजनीतिक क्षेत्र में है, निश्चित रूप से राजनीति के अगले आयाम को पाने का प्रयास करता है और उस दिशा में वो कार्य भी करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइमिंग का बड़ा महत्व हो जाता है कि किस टाइम पे किनके साथ आप क्या कर रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी लक्ष्य है, चूँकि हम एक ही घटक दल के साथी हैं, हमारा लक्ष्य है संसद के इस संसदीय चुनाव में बेगूसराय लोकसभा की सीट को जीतना। इसमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को हम थोड़ी देर के लिए पीछे रख के और बड़े लक्ष्य की ओर कार्य करें, तभी फ़ायदा होगा। अन्यथा जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने का प्रयास हम सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। सर, राजनीति में सब कोई अपनी महत्वाकांक्षा साधना चाहता है और उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लोग साथ भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से लोग साथ हो रहे हैं, गिरिराज जी के साथ आ रहे हैं एनडीए के लोग, तो एक उनकी तो अपनी महत्वाकांक्षा होगी, उनकी अपनी सोच होगी, उनका अपना राजनीतिक करियर होगा, वो भी कहीं न कहीं अपना फ्यूचर देख रहे होंगे। ये तो होता ही है, निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन फिर इसमें जो प्रत्याशी होते हैं उन्हीं को ही आकलन करना होता है कि कहीं कई
प्रतिस्पर्धी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो एकजुट होके कहीं जो लक्ष्य है उसी को न खराब कर दे, लक्ष्य से ही भटक जाए, ये देखने का काम भी प्रत्याशी का होता है। और प्रत्याशी को इसमें थोड़ा सा बिल्कुल अपनी पैनी निगाह रखते हुए सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास करना तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, एक तरह से कहिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और अभी तक इतना बड़ा कार्यक्रम एनडीए का नहीं हुआ मटियानी विधानसभा में। देखिए, पहले मैं तो करेक्ट कर दूं कि चूंकि वो एनडीए का कार्यक्रम कथित तौर पे नहीं था, लोगों ने उसको प्रचारित किया। एनडीए का कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम का हिस्सा हम भी होते, क्योंकि हम सबसे मजबूत घटक दल हैं, वहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं। तो एनडीए का कार्यक्रम, मुझे भी जानकारी मिली, मुझे पता चला कि वो भाजपा का कार्यक्रम था, लेकिन उसको एनडीए के कार्यक्रम का रूपरेखा देने का प्रयास किया गया होगा किन्हीं के द्वारा। तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसे प्रयास से बचना चाहिए जिससे आपके एक घटक दल को तकलीफ हो जाए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और इसके लिए आगे सजग रहने की आवश्यकता है। यदि इसी मौके पे अगर हम सजग नहीं रहे तो फिर दुर्घटना होने का भी चांस हो सकता है। इशारों में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। नहीं, मैं इशारे की, मैं टैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें इशारा कुछ भी नहीं है। चुनाव चाहे गिरिराज जी का हो, चुनाव चाहे मेरा हो, चुनाव चाहे किन्हीं का भी हो, सबको ये टैक्टिकली आगे सोच के चलना पड़ेगा। अभी हम ये चुनाव अपना चुनाव मान के चल रहे हैं, हम गिरिराज जी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम एनडीए का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमें एनडीए के साथी को यहाँ से जिता के भेजना है और बिहार में जो लक्ष्य है हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का कि 40 में 40 सीट हमको बिहार में हासिल करना है, तो हम अपने नेता के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारा निश्चित रूप से प्रयास है कि 40-39 ना हो जाए, 40-39 ना हो जाए, ये कुछ भी कहना मुश्किल है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज जो साथ हैं कल रहेंगे साथ या नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं कर सकता। भले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी की गारंटी चलती है, लेकिन राजनीति में कोई गारंटी नहीं चलती है कब कौन किसके साथ है, कब कौन किसके साथ नहीं है। कब कुछ भी संभव है राजनीति में। देखते रहिए आगे होता है क्या। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।